अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट गेम एक्सप्लोरर शो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महर रशीद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी, 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। मकबूजा कश्मीर के इलाके कपोड़ा में सर्च ऑपरेशन के नाम पर काबिज़ भारतीय फोर्सेस ने 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक इलाके में काबिज़ भारतीय फ़ौज का सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है। ख्याल रहे कि 19 मई को मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फोर्सेस ने ज़िला कपोड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। गुज़श्ता माह 2 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर फायरिंग करके 20 कश्मीरी नौजवानों को शहीद जबकि 300 से ज़ायद अफराद को ज़ख्मी कर दिया। हैदराबाद सहरिश नगर रेलवे ट्रैक के करीब 2 धमाके। सूबा सिंध के शहर हैदराबाद में रेलवे ट्रैक पर 2 धमाके हुए, जिसके नतीजे में अप और डाउन ट्रैक पर गड्ढे पड़ गए। हैदराबाद में सहरिश नगर के इलाके में रेलवे ट्रैक पर 2 धमाके हुए। धमाकों के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया, जिसने सर्चिंग का काम मुकम्मल होने के बाद रेलवे ट्रैक को क्लियर करार दे दिया, जिसके बाद रेलवे ट्रैफिक बहाल कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज मुल्तान सखा मोटरवे M5 का इफ्तिताह करेंगे। मोटरवे सेक्शन खुलने से मुल्तान और शुजाआबाद के माबैन राब्तों की तेज़ रफ्तार और आसान सहूलत मुयस्सर आएगी। मुल्तान सखा मोटरवे M5 के मुल्तान शुजाआबाद सेक्शन पर काम मुकम्मल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। NHA हुकाम के मुताबिक 394 किलोमीटर तवील मुल्तान सखा मोटरवे चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत 294 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल की जा रही है और ये 1156 किलोमीटर तवील कराची लाहौर मोटरवे का हिस्सा है। मोटरवे पर काम का आगाज़ 2016 में हुआ था, जो 2019 में मुकम्मल होना है। ये 6 रोया मोटरवे है जो सक्खर से शुरू होगी और घोटकी, रहीम यार खान, सादिकाबाद और बहावलपुर से गुजरने के बाद मुल्तान तक जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए दरख्वास्त के बाद भी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दूंगा, अयाज सादिक का बयान। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए दरख्वास्त के बाद ही कमेटी तश्कील दूंगा। ताहम अब तक वज़ीर-ए-आज़म या अपोजिशन लीडर्स ने कमेटी के लिए दरख्वास्त नहीं दी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए किया। अयाज सादिक का कहना था कि असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने के 3 रोज़ बाद पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होती है। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 4 अरकान शामिल होंगे। सहाफ़ी के सवाल पर स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने के साथ ही स्पीकर चैम्बर खाली कर दूंगा। बतौर स्पीकर ज़रूरी फाइल वर्क घर बैठ कर भी कर सकता हूँ। उनका मज़ीद कहना था कि आइंदा इलेक्शन किस हल्के से लड़ूंगा, इसका फैसला पार्टी के हाथ में है। पार्टी जो फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इसका फैसला भी जल्द कर लिया जाएगा। मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर अथॉरिटी ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के तमाम प्रोग्रामों पर 1 माह की पाबंदी आयद कर दी। गुज़श्ता रोज़ आमिर लियाकत ने बोल TV पर इफ्तार से कबल प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में आलम दीन के ख़िलाफ़ मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की और प्रोग्राम से उठकर चले गए थे। पैमरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बोल TV पर रमज़ान ट्रांसमिशन और तज्ज़ियाती प्रोग्राम पर 1 माह की पाबंदी आयद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन गुज़श्ता रोज़ अपने प्रोग्राम में मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पैमरा ने बोल इंतज़ामिया समेत दीगर TV चैनल्स को हिदायत की है कि वो आमिर लियाकत को किसी भी प्रोग्राम में 1 माह तक मदऊ न करें। अगर किसी ने हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ख्याल रहे कि आमिर लियाकत पर पैमरा की जानिब से पहली बार पाबंदी आयद नहीं की गई, बल्कि इससे कबल भी पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गुज़श्ता बरस जनवरी में एंकर पर्सन पर नफरत अंगेजी का प्रचार करने पर पाबंदी आयद की थी। और अब खबरें शामिल करते हैं स्पोर्ट्स के मैदान से। आपको बताते हैं स्पॉट फिक्सिंग केस के बारे में।
पीसीबी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में सलमान नसीर की गवाही से नासिर जमशेद के खिलाफ केस मजबूत हो गया। पीसीबी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में नासिर जमशेद के खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग केस की समाअत हुई और पीसीबी की जानिब से वकील सलमान नसीर बतौर गवाह पेश हुए। पीसीबी के कानूनी मशीर तफज्जुल रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीसीबी की जानिब से गवाहान पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया है। सलमान नसीर की गवाही से नासिर जमशेद के खिलाफ केस मजबूत हो गया है। एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह कर्नल रिटायर्ड आजम अगली समाअत पर हमारे अगले गवाह के तौर पर पेश होंगे। नासिर जमशेद के वकील हसन वड़ाइश ने कहा है कि पीसीबी के खिलाफ नासिर जमशेद के खिलाफ कोई सबूत नहीं। क्रिकेट बोर्ड ओपनर पर ताहयात पाबंदी लगवाना चाहता है। प्रियंका चोपड़ा रोहिंग्या के मुसलमान बच्चों के साथ घुल मिल गईं। नामवर बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रोहिंग्या के मजलूम मुसलमान महाजरीन से मुलाकात की और उनके साथ बेहतरीन वक्त गुजारा। हाल ही में प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 खूबसूरत वीडियोस शेयर की हैं, जिनमें वो मुसलमान मुहाजिरीन बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसे घुल मिल गई हैं जैसे उन्हें बरसों से जानती हों, जबकि बच्चे भी अपनी तमाम परेशानियां भुलाकर प्रियंका के साथ खेलने में मसरूफ़ नजर आ रहे हैं। इस मौके पर प्रियंका मकबूल तरीन अदाकारा के बजाय एक दर्दमंद खातून नजर आ रही हैं, जिसके दिल में मजहब, नस्ल और कौमियत से हटकर इंसानियत के लिए दर्द और बेपनाह मोहब्बत है। वीडियो के साथ पैगाम शेयर करते हुए प्रियंका का कहना था कि मैंने रोहिंग्या के मजलूम बच्चों के साथ चंद घंटे गुजारे और इस दौरान इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इन चंद घंटों में मैं भूल गई कि कहाँ पर हूँ और बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन गई। बॉलीवुड की दिलकश अदाकार दीपिका पादुकोण और अदाकार रणवीर सिंह की शादी की तारीख मंजर-ए-आम पर आ गई। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह की जानिब से अदाकारा दीपिका पादुकोण के लिए मुतअद्दिद बार मोहब्बत का इजहार किया गया है, ताहम ये इजहार कभी भी खुलकर दीपिका की जानिब से नहीं किया गया। दोनों ही फनकार एक साथ मुख्तलिफ तकरीबात में नज़र भी आते हैं, जबकि एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट भी करते दिखाई देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एक बार फिर अदाकार रणवीर और दीपिका की शादी की तारीख मंजर-ए-आम पर आ गई है। दोनों अदाकार रवां साल 19 नवंबर को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। दोनों अदाकार की शादी रवां साल दिसंबर में होनी थी, ताहम दोनों के मसरूफ शेड्यूल के बायस अब शादी का फैसला 19 नवंबर को किया गया है। शादी की तकरीबात मुंबई में होंगी, ताहम दोनों की जानिब से शादी की इस तारीख की तस्दीक नहीं की गई। प्रोग्राम के अख्ताम में हमारे पास एक दिलचस्प और अजीब सी खबर मौजूद है। आपको बताते हैं, ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए मर जाने वाला कैक्टस। इस नायाब कैक्टस को रेंगने वाला शैतान भी कहा जाता है। ये कैक्टस की नहायत ही दिलचस्प और गैर मामूली अनवा में शुमार होता है। ये न सिर्फ अपनी बका के लिए अपनी क्लोनिंग खुद करता है, बल्कि अपने कुछ हिस्से को मरकज़ी तने से अलग भी कर देता है, ताकि वक्त के साथ साथ पूरे सहरा में फैल जाए। ये नादिर किस्म का कैक्टस शमाल मगरबी मैक्सिकन रियासत बाजा कैलिफोर्निया में पाया जाता है। दुनिया भर में ये मूविंग कैक्टस यानी कि हरकत करने वाला कैक्टस के नाम से मशहूर है। कैक्टस की दूसरी अनवा के बरक्स ये ऊपर आसमान की तरफ अमूदी तौर पर बढ़ने की बजाय अपने सिरे को ज़मीन पर आहिस्ता से फैला देता है। ये अमल न सिर्फ अलग थलग उगने वाले कैक्टस की बका में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, बल्कि ये वक्त के साथ साथ इसे पूरे सहरा में मुंतकिल करने की मुनफरद खासियत भी रखता है। बाज़-औक़ात इसके फैलाव से बनने वाली कांटेदार तनों पर मुश्तमिल कॉलोनियों के दरमियान से गुजरने की जगह भी नहीं होती, लेकिन जब मौसम खुश्क होता है तो इसकी नशोनुमा में 2 फुट तक कमी वाक़ हो जाती है। ताहम अपने ख़ास माहौल की वजह से ये क्लोनिंग के ज़रिए अपनी ज़रख़ेज़ी बरकरार रखते हुए अपनी बका को मुमकिन बनाते हैं। ये ज़मीन पर मुतवाज़ी रुख में बढ़ते हैं तो क्रैपिंग डेवल कैक्टस का तना अपने सिरों से नई जड़ें तश्कील देता है, और जब एक बार ये जड़ें रेतीली ज़मीन में मजबूती से जम जाएं तो पुराना पौधा मरने के बाद गलने सड़ने लगता है और आखिरकार नए तने की नशोनुमा के लिए ग़ज़ा का काम देता है। इस तरह ये कैक्टस पूरे सहरा में वक्त गुजारने के साथ फैलता चला जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि इस कैक्टस को अपनी बका के लिए मरना पड़ता है।
नाजरीन, ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और हेडलाइंस के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल महार रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।